नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आपको पता है हमारे घर का जो ये चूल्हा होता है जिस पर हम खाना बनाते हैं, क्या ये सिर्फ खाना बनाने के काम आता है या हमारे भाग्य की ऊर्जाओं को भी ये संतुलित कर सकता है, या फिर हमारे भाग्य की ऊर्जाओं को ये असंतुलित भी कर सकता है। क्या इसमें अगर ये असंतुलित करता है हमारे भाग्य की ऊर्जाओं को, तो क्या इसमें इस चूल्हे का दोष होता है या कुछ गलतियां हमने की हुई होती हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पर उनको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर और एक रेकी हीलर हूँ। तो यदि आप कोई भी कंसल्टेंसी मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगी ये चार्जेबल होगी। तो चलिए बात करते हैं हमारे घर के चूल्हे के बारे में, जिसमें हम सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का खाना बनाते हैं। जितनी देर हम मेहनत करते हैं इस चूल्हे के सामने खड़े रह करके, उतनी देर ये चूल्हा भी कंटिन्यूसली जलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जाने अनजाने में गलत कर देते हैं, जिससे कि ये चूल्हा जो होता है ना, ये हमारे भाग्य को उजागर भी कर सकता है और ये हमारे भाग्य में कष्ट भी ला सकता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ जो बिल्कुल रियलिस्टिक है और आप इस चीज़ को खुद से एग्री कर जाएंगे। आप मुझे बताइए, कभी आप लोग अपने गांव गए हैं, कभी नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, या आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैतृक गांव होते ही होते हैं। हम लोग दीपावली या होली मनाने, जो भी बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, उन पर आज भी अपने गांव जाते हैं। जब हम गांव जाते हैं तो आज भी हमारे गांव में मिट्टी का चूल्हा बना हुआ मिलता है, और हमने वहाँ पर एक प्रथा देखी होगी कि रात के समय जब डिनर बना लिया जाता है उसके बाद चूल्हे की राख गर्म होती है, तो कभी भी चूल्हे की राख को साथ ही साथ नहीं निकाला जाता, बल्कि उसको ढक दिया जाता है। क्योंकि गर्म चूल्हे पर ना तो उसकी राख को साफ किया जाता है, ना ही उसको साफ किया जाता है, उसको ढक दिया जाता है। एक तो ये शास्त्रों के अनुसार भी साफ करना गर्म चूल्हे को अच्छा नहीं बताया जाता, और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी वो अनुकूल नहीं होता। इसीलिए चूल्हे को रात को ढक दिया जाता है। सुबह सुबह क्या होता है कि सुबह सुबह जो भी घर की मुख्य स्त्री होती है, जिसके ऊपर कार्यभार होता है सुबह की चाय पानी बनाने का या खाना बनाने का, वो सुबह को उठती हैं और स्नान करने के बाद सबसे पहले वो चूल्हे की राख निकाल करके उसको वहाँ से साफ करती हैं। और चूल्हे का जितना भी एरिया होता है उसमें चप्पल लेकर के जाना किसी को भी अलाउ नहीं होता। चूल्हे की राख को साफ करने के बाद चूल्हे को कहते हैं ना, चौका लगाया जाता है। उस वर्ड को बोला जाता है चौका लगाना। मिट्टी का एक थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें एक कपड़ा डाल लेते हैं, और उससे पूरे चूल्हे को साफ किया जाता है राख निकालने के बाद। और चूल्हे के आसपास के एरिया को भी उससे चौका लगाया जाता है। जैसे हम अपने घरों में पोछा लगाते हैं ना पानी से, ऐसे ही मिट्टी की जगह पर चौका लगाया जाता है। ये आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा। और उसके बाद चूल्हे को हाथ जोड़कर उसकी घी के दिए से आरती उतारने के बाद उस पर पहली चाय चढ़ाई जाती है या पानी उबाला जाता है। जो भी कार्यविधि होती है खाना बनाने की, जो भी प्रोसेस होती है, उसके बाद स्टार्ट की जाती है। तो ये एक तरीका होता है चूल्हे के ऊपर सबसे पहले सुबह को खाना बनाने का। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं शहरों में, हम लोग अपने चूल्हे को क्या साफ करके खाना बनाते हैं सुबह को, हम रात को साफ कर देते हैं। ये अच्छी बात है, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि जो शहरों में जलने वाले चूल्हे होते हैं ये गैस से जलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा देर तक गर्म तो रहते नहीं हैं। तो रात को हमें गैस के चूल्हे को साफ करके ही सोना चाहिए। लेकिन सुबह को मैंने ज़्यादातर देखा है, काफ़ी कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो किचन के अंदर एंटर करती हैं, वो हैंड तो वॉश कर लेती हैं, लेकिन समटाइम वो अपने हेयर्स को भी टाई नहीं करती और डायरेक्ट जो गैस का चूल्हा होता है उसके ऊपर चाय बनने के लिए रख देती हैं। ये एक बहुत ही गलत तरीका होता है। देखिए, चूल्हे ने अपना काम करना नहीं बदला, ठीक है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो शहरों में चूल्हा है वो गैस से जलता है, और जो गांव में चूल्हा है वो लकड़ी या उपले से जलता है। सिर्फ उनका प्रोसेस चेंज हुआ है, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं। काम तो वो भी एक ही कर रहा है ना, गैस वाला चूल्हा भी। तो हमें भी तो अपना कार्य सेम रखना चाहिए था। जब भी आप किचन के अंदर सुबह को एंटर करती हैं तो अच्छे से अपने हाथ धोने के बाद, अपने बालों को प्रॉपर टाई करने के बाद, अपने गैस के चूल्हे को किसी साफ कपड़े से साफ
साफ़ कीजिए। मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी ना बने कि सुबह सुबह उठ करके आप एकदम बाथ लेने के बाद किचन में जाएं, क्योंकि आजकल लेडीज़ वर्किंग हो गई हैं तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है वर्किंग लेडीज़ पर। लेकिन हाँ, यदि आपके ऊपर सिर्फ घर की जिम्मेदारी है तो आप सुबह को उठ करके स्नान करके ये काम ज़रूर कर सकते हैं। वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कभी भी बासे चूल्हे के ऊपर डायरेक्टली चाय या कॉफ़ी सुबह की ना बनाएं। चूल्हे को अपने हाथ धोने के बाद एक साफ़ कपड़े से साफ़ ज़रूर करें। साफ़ करने के बाद उनको हाथ जोड़कर नमन ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरीके से आप मेहनत करती हैं ना सुबह से लेकर के रात तक खाना बनाने में, उसी तरह से वो चूल्हा भी आपके साथ आपके कार्यभार को संभालता है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास पैसा भी होता है ना, लेकिन अगर हमारा गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जाए या रेगुलेटर में कोई प्रॉब्लम हो जाए या गैस के चूल्हे में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एकदम इमीडिएटली हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है। तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि ये गैस का चूल्हा हमारा कितना साथ देता है, ये गैस का सिलेंडर हमारा कितना साथ देता है। देखिए, जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, चाहे वो हमारे घर में यूज़ होने वाली, चाहे वो हमारे आसपास के रिश्ते क्यों ना हो, सबकी ऊर्जाएं होती हैं। तो आपके गैस के चूल्हे की भी ऊर्जा होती है। शास्त्रों में भी हमारा चाहे घर हो या फिर हमारा खुद का शरीर हो या फिर हमारे घर में कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसको बहुत ही साफ सुथरा रखने का विचार हर पुराण में बताया गया है, हर ग्रंथ में बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जितना हम साफ सफाई को अपने जीवन में अपनाते हैं, जितना हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपनी किचन को साफ सुथरा रखते हैं, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर आती हैं। अब गैस का जो चूल्हा होता है ना, ये सीधे सीधे मनी, कैश, लिक्विडिटी से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये इस पर जो जलती है ना वो अग्नि होती है। और अग्नि तत्व क्या होता है? कैश से, आपके मनी से, लिक्विडिटी से, आर्थिक चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो यदि आप इसको सम्मान देते हैं तो ये दिन पर दिन बढ़ने लग जाता है आपके घर में, मीन्स आपके घर में पैसा बढ़ने लग जाता है। तो सुबह को इसको साफ सुथरा करके, इसको हाथ जोड़ के नमन करके, उसके बाद आप चूल्हे के ऊपर खाना बनाना शुरू कीजिए। हमारे यहाँ तो क्या होता था ना, जैसे दीपावली होती थी या फिर होली होती थी या रक्षाबंधन भी होता था ना, तो हमारे यहाँ क्या एक प्रथा थी कि चूल्हे को साफ सुथरा तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही वो गेरू होता था रेड कलर का, उसको पानी डाल करके उसका एक लिक्विड टाइप का बना लिया जाता था और उससे चूल्हे के पास में ना राम जरूर लिखा जाता था, स्वास्तिक जरूर बनाया जाता था, ओम जरूर बनाया जाता था। दीपावली पर भी इसका बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे धन से जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं ना, किसी के घर में कुछ भी अगर परेशानी हो जाती है, कोई भी जो मुखिया होता है, कमाने वाला, जिससे पैसा आता है, जिससे घर का चूल्हा जलता है, यदि उसके साथ कोई भी परेशानी हो जाती है तो काफ़ी बार आपने सुना होगा कि बहुत ही एक शब्द है जो दिल को कष्ट पहुंचाता है, कहते हैं उसके घर का चूल्हा बुझ गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो चूल्हा होता है ये सीधे सीधे पैसे से कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही बेसिक बातें बता करके आपको ये चीज़ बताई है, जिससे कि आप इस लॉजिक को समझ सकें कि आपके गैस का जो चूल्हा होता है वो आपके धन को किस तरीके से ऊर्जान्वित कर सकता है। आपको यदि पता हो तो हमारे यहाँ जब त्योहारों पर खाना बनता है ना, तो सबसे पहली पूड़ी भी जब कढ़ाई में डाली जाती थी ना, तो उस पहली पूड़ी को भी ना कढ़ाई के चारों तरफ से घुमा करके और हाथ जोड़ के उसका एक टुकड़ा वहीं चूल्हे में अग्निदेव को डाला जाता था और जल के छींटे भी लगाए जाते थे। और उसके बाद हाथ जोड़ करके उस पूड़ी को उठा करके गाय को खिलाया जाता था और उसके बाद का जो खाना होता था वो सब लोग खाते थे। तो इस तरह की प्रथाएं हमारे यहाँ शुरू से चलती हुई आई हैं और वो आप सबके यहाँ चलती होंगी। तो इस चीज़ को शायद आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। वो बात और है कि आज के समय में हम उन सब चीज़ों को भूल गए हैं। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं फिर से आ गई हूँ आपको याद दिलाने के लिए। तो आई होप कि अब आप इस नियम को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। और हाँ, स्पेशली मैं यहाँ पर उन लोगों को ज़रूर कुछ मैसेज देना चाहूँगी जो भी लोग जेंट्स हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपकी कोई भी आर्थिक समस्या चल रही है तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर एक रॉन्ग मैसेज नहीं दे रही हूँ कि आप अपनी जो घर की लेडी है उनके ऊपर मीन्स गुस्सा करना शुरू कर दें कि तुम इस तरीके से काम करती हो इसलिए मेरे साथ आर्थिक समस्याएं चल रही हैं। बल्कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की गृहिणी जो है वो बिजी हैं, क्योंकि देखिए अगर कमाने वाली लेडी है ना तो उनके काम डबल हो गए हैं। उनको घर में भी काम करना होता है, उनको ऑफिस भी जाना होता है और घर भी मैनेज करना होता है। चाहे कितना भी वो काम वाली क्यों ना रख लें, लेकिन घर को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि ऐसा कुछ है कि आपको
लगता है कि आपके घर की जो लेडी है वो थोड़ा सा बिजी है, तो ये रूल आप भी अपना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इस रूल को अपनाने में। यदि आप देखें तो घर से अलग अगर बाहर निकल के देखें तो जितनी भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, जितनी भी ढाबा होते हैं, जितने भी गुरुद्वारे होते हैं या फिर मंदिर होते हैं, वहाँ सब प्रसाद वगैरह जो भी कुछ बनता है वो जेंट्स ही तो बनाते हैं, या फिर हलवाई होते हैं तो ज़्यादातर आपको ये जेंट्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी लेडी और जेंट्स वाला रोल नहीं आता है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी पर्सन किचन के अंदर घुसता है सबसे पहले सुबह को वो बासे चूल्हे के ऊपर खाना ना बनाए। इससे आपको धन की हानि हो सकती है। आपके पास जो धन के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं वो स्रोत उत्पन्न होने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान तो आप सभी को रखना है, जो भी कोई पर्सन किचन में सबसे पहले एंटर करता है। तो यहाँ पर लेडी या जेंट्स का कोई भी रूल नहीं आता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो बहुत ही लॉजिकल वीडियो ये दी है ये आपको पसंद आई होगी, और आप इसे लाइक तो ज़रूर करेंगे, लेकिन लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँचेगी तो कुछ नियम, कुछ रूल यदि हम अपने लाइफ में अपनाते हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। और आपके द्वारा यदि किसी को बेनिफिट होगा तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको भी होगा। मैं हमेशा कहती हूँ नर सेवा नारायण सेवा। तो यदि आपके द्वारा किसी भी नर को अगर हेल्प मिलती है, किसी भी व्यक्ति को हेल्प मिलती है, तो उसके अच्छे फल आपके भी कर्मा में जुड़ जाते हैं। तो अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें और एकदम स्वस्थ रहें और आपका जीवन धन धान्य से भरा हुआ रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। और अब मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी आ रही हूँ किसी अगली नई वीडियो में, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। अब आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।